आप सभी को मुबारक हो दोस्तों। अमेरिका धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। एक और ईरान को बड़ी राहत मिली है। ईरान पर जितने इल्जाम लगाए गए और लगाए जाते हैं वो किसी न किसी बहाने से लगाए जाते हैं। तो इराक की एयरलाइंस IRGC के साथ मिलकर काम करती थी, ईरान के साथ मिलकर काम करती थी। तो IRGC को ईरान की टेरर लिस्ट में डाला हुआ था अमेरिका ने और यूरोप ने, और मिलकर कई तरह के बहाने बनाए थे, जिसका बहाना लगाकर ईरान के IRGC के साथ जो इराक की एयरलाइंस काम करती थी, जो जहाज की कंपनियां काम करती थी, उन पर अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी थी। आज वो पाबंदी अमेरिका ने हटा दी है, यानी थूक कर अमेरिका ने चाट लिया है। ये भी आप नहीं समझ सकते, लेकिन ईरान की ये बहुत बड़ी जीत है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, तमाम दुनिया वालों को पता चल चुका है कि अमेरिका के हथियार खत्म हो चुके हैं। यहां तक कि CNN ने जो कल कहा था, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए रेफरेंस के लिए। CNN ने ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया, चलाया और एक्सप्लेन किया था। इनके पास भी सबूत थे, रिपोर्ट्स थी। इन्होंने एक्सक्लूसिव स्टोरी चलाकर बताया था कि अमेरिका के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, डिफेंस सिस्टम खत्म हो रहे हैं। अब इससे इतना डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बिलबिलाया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने CNN की उस रिपोर्ट को शेयर करके कहा कि CNN दुश्मन की तरह काम कर रहा है, झूठ फैला रहा है। मोहतरम हजरात, देखिए मोहम्मद बिन सलमान कैसा भी हो, फटी तो उसकी भी चड्डी है। बहरहाल अल्लाह हिदायत दे। आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद बिन सलमान का ये वो विजुअल है जिस विजुअल में वो अपनी कैबिनेट से बात कर रहे हैं और अपनी सऊदी अरब की कैबिनेट से मांग की है कि हम आधिकारिक तौर पर मांग करते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच डी एस्केलेशन हो। ये भी बात हकीकत है कि अगर सऊदी अरब का नुकसान इस जंग में न होता तो कभी भी मोहम्मद बिन सलमान ये न कहते कि ईरान और अमेरिका की जंग खत्म हो जानी चाहिए। जब भी ईरान हमला करता है अरब देशों को तगड़ा नुकसान होता है। यही वजह है कि जनाबे बिन सलमान फिलहाल बयान सही दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर इतना मैं यकीन से कहता हूं कि मेरे देखने वाले तो यकीन नहीं करते होंगे, बिल्कुल यकीन नहीं करते होंगे। अब इसने क्या कहा है, जिस तरह से मैं फर्क पकड़ता हूं इसका सबूत के साथ। अब सुनिए इसने क्या कहा। इसने अपने ताज़ा बयान में कहा कि स्ट्रेट फॉर्मूज आधा खुला हुआ है। आधा? भाई व्हाट डू यू मीन बाय आधा खुला हुआ है? आधा ओमान का है, आधा ईरान का है। तो भाई कौन सा हिस्सा तुम कंट्रोल कर रहे हो? फिर आगे धमकी देता है कि अगर स्ट्रेट फॉर्मूज पूरी तरह से नहीं खुला और ईरान ने हमसे डील नहीं की तो ईरान को पता है कि हम क्या करेंगे। CNN पे तो इन्होंने गुस्सा कर लिया कि हथियार खत्म नहीं हो रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे घर के अंदर चल क्या रहा है वो भी तो देखो। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट से कहा है कि डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए। हमें हथियारों की जो कमी हो रही है, हमें अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ाना चाहिए भाई? अगर हथियारों की कमी नहीं हो रही है तो तुम्हारे ही डिफेंस मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं कि डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए? यह बात बिल्कुल साफ है कि शैतान इस वक्त शैतानी पूरी ताकत से इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि शैतान के हाथ छोटे हो चुके हैं, उसके हथियार लॉन्ग रेंज के खत्म हो चुके हैं। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। यहां